कि पुण्यतिथि हम सब नहीं मना रहे हैं, ये सब अपने आप में ये कर्म करके गए हैं, वो कर्म उनकी पुण्यतिथि मनवाने का काम कर रहे हैं। आज उनके ऐसे ऐसे पकवान व्यंजन जो इस नवलगढ़ में इनके हाथ से बने हुए लोग इतना पसंद करते थे, क्योंकि इनकी अभी हमारे हरि सिंह गुप्ता जी कह रहे थे, पावन प्रकल्प का साथ साथ जुड़कर आध्यात्म ने जो ऊंचाई आप नवलगढ़ ने प्रदान करी हो, रामनवमी की शोभा यात्रा महोत्सव जुलूस नवलगढ़ को नाम पूरा देश का पटल पर धीरे धीरे आप लोग लिया हो जी समर्पण भाव से स्वाधीनता का आपका गीत गायन और हर पल राष्ट्र चेतना का जो भाव आदरणीय राम कुमार सिंह जी राठौड़ आपने पोषित करे हैं। गुरुदेव कैसे चरणा विश्व हिंदू परिषद विहिप का अध्यक्ष पत्रकारिता में समर्पण भाव और एक व्यवसाय की नीति नियम क्यों है, बिको अनुशासन क्यों है, बिकी गरिमा क्यों है, सब चीजों को संगम आपने त्रिवेणी देखनी हो, तो वह आदरणीय शेखसरिया जी में आप देख सका है। एक बार आपकी जोरदार तालियां आदरणीय भाई साहब तक अपने मुकाम पर पहुंचे। जन कवि बजरंग लाल जी पारिक साहब नवलगढ़ की पहचान चांद चढ़ियो जी गिनार के माध्यम से पूरी देश दुनिया के माए नवलगढ़ को नाम गौरवान्वित गणेशपुरा की माटी में जी को गीत लिखा गया और वह दुनिया में छाया, वहाँ का सुपुत्र कवि आदरणीय श्रीकांत जी पारिक अपने बीच विराजमान है। अपने प्रेम की ताया अभी कर देना क्यों है बाहर काम कुछ चलो सही है ना पेड़ को है पहले कहाँ बार पहले करा दे साबी पौधा आणि चलो काम चलता है पौधा रोपड़ा रो कड़ी ने अठई पुना पौधा रोपण को जो मुहूर्त हो वो मोदी जी है कि टाइम पर कर दो कि बारिश कहाँ पौधा ही के चक्कर सामने चलो चलो लगा रहे हैं सब फिट है चलो सारा आज होम्योपैथिक हॉस्पिटल में पहली बार आए हैं, तो उनके पूरे स्टाफ द्वारा विधायक जी का स्वागत किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह मोदी मिले हैं कब से नहीं आगे दवाई लागे बढ़िया रिस्पॉन्स बढ़िया। पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर आयोजित इस आत्मीय श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच हमारे नवलगढ़ विधायक आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी दाखल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष होकर इस समारोह की शोभा मंच के पंचमूर्ति आज हमारे बीच है। सभी श्री भगवान जी हलवाई की प्रतिमा उनके चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि समर्पित कर संत श्री सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच श्री जयंती जी की भाई साहब से निवेदन वो ममता सिंह हो, आप इस जानते हैं इस नवलगढ़ को शिकाई आरा राजभोग आरो नवलगढ़ अपने बारे रिश्तेदारी में कोई गांव गोठ जावा, चाहे हरियाणा में जाओ, चाहे आप चूरू जावा, शेखावाटी में जावा, और देश में जठे जठे अपना प्रवासी है कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, तो बठे बैठ खींचा खावड़ा में सारी मिठाइयां बठे का हलवाया से छप्पन भोग बनवावे
पर राजकोट की बात आवाज आप पीपा में भरकर बैठे भगवान जी सैनी के सुपुत्र आप सब लोगों की जोरदार तालियां संसद में पैरों में प्रणाम के रूप में पहुंचे। श्री बनवारी लाल जी सैनी संघ योजना स्वतंत्र पत्रकार और व्यवसायी आदरणीय श्री नरेंद्र जी सैनी साहब से निवेदन करूंगा वो पधारे और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विक्रम सिंह जी जाखल साहब का सम्मान आपके पास। एक बार श्री बनवारी लाल जी सैनी पधारे। बनवारी लाल जी सैनी और श्री कैलाश जी टोटिया का पुष्पहार पहनाकर सम्मान। भाई सुभाष जी व्यवस्थाओं में लगे हैं, अगर उन तक आवाज पहुंच रही हो तो वो पधारे। सुभाष जी सैनी बहुत बहुत आभार। तालियों की गड़गड़ाहट और भाई के व्यवसाय को और उत्तम से सिखाई की रात लोगों को दूर दूर तक आप पहुंचा रहे हैं। आज ये पावन भाव है। जीवन वही सफल है जिसमें व्यक्ति अपनी संतान को अपने से भी आगे पहुंचाए और उस पावन भाव को हम जी रहे हैं। भगवान के हलवाई ने वही कार्य किया है, अपनी संतानों को और अधिक आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ श्री गिरधारी जी भाई साहब, श्री बनवारी जी, श्री नरेश जी और सुभाष जी और सभी अतिथियों को साफा पहनाकर उनका सम्मान अभिनंदन इस सम्मान है। ऐसा को सम्मान करते हैं बड़ो हुए रहे बात है तो जड़ है कार्यक्रम की। और सब भाई मिलकर आदरणीय साफा आदरणीय विधायक साहब विक्रम सिंह जी जाखल साहब ने साफा श्री नरेश जी सुभाष जी सैनी सौर उड़ाकर सबका अभिनंदन करते हुए आपने सबकी जोरदार तालियां इस सम्मान में आपको साथ निकाल समझती साहब को एक साथ एक सुंदर ग्रुप फोटो हो गया। हाँ जी अनिल भाई थे भी आ गया हो। हाँ आप खड़े कोई गणेश जी पधारे। जोरदार तालियां विधायक जी का सम्मान अभिनंदन। भाई सुरेंद्र जी सैनी साहब का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय श्री कैलाश जी टोटिया को साफा पहनाकर अभिनंदन। अनिल जी द्वारा भगवान जी के पोते व्याप्त मुंह से भी ज्यादा प्यारो है। अनिल थोड़ा मारकान देखिए। श्री जयंती जी भाई साहब का सम्मान अभिनंदन साफा पहनाकर इस मुकाम पर श्री गिरधारी लाल जी साफा पहना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और सबको आत्मीय कार्यक्रम है, परिवार को कार्यक्रम है। और अतिथि एक बार खड़े ही रहे। मेजबान सारे सामने बैठ जाए या एक बार साल भी साथ ही उठा दो और भी तो पिछड़ रहे हैं। साल उड़ाकर अभिनंदन संत श्री का द्वारा संतों का विधायक पालिका उपाध्यक्ष किया और नरेश जी भाई साहब भी आगे आए। थोड़ा सा हलवाई साहब का प्रणाम। और आप सौर उड़ाकर अभिनंदन सुभाष जी कर रहे हैं आदरणीय विधायक श्री विक्रम सिंह जी जाखल साहब का। प्रेम का बड़प्पन है, सनातन का अध्यात्म का सम्मान, संतों का आप सम्मान कर रहे हैं।
श्री सुरेंद्र जी सैनी योगीदास जी महाराज को सार उड़ाकर उनका सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। पीछे है ना मेरे यहाँ। ब्रह्मचारी गणेश चैतन्य दास जी योगीदास जी महाराज, आदरणीय विक्रम सिंह जी जाखड़ विधायक साहब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जी सैनी, नगर एक सुंदर फोटो और परिवार के सारे सदस्य एक सुंदर तस्वीर में से गिरधारी लाल जी, बनवारी लाल जी, मेरे सुंदर सामूहिक फोटो, हम सब की श्रद्धा भरी तालियां से भगवान जी सैनी के चरणों तक पहुंचे। श्रद्धांजलि के राज्यपाल, वरिष्ठ IAS अधिकारियों, संतों ने सभी ने बहुत भोली बोली उसकी प्रशंसा की है। उनका सम्मान अभिनंदन आज विधायक जी और मैंने अतिथियों के द्वारा होगा। इसी क्रम में सम्मान में सर्वप्रथम समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कि सम्मान के इस पावन भाव में जो आज का सबसे प्रथम सम्मान है श्री गणेश है, जिसका महंत श्री योगीदास जी महाराज, आप संसाधक हैं श्री भृगु ऋषि गौशाला समिति के गोलाना में, संतों की पावन उपस्थिति प्रणम्य है। संत क्या होते हैं? एक अच्छी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। इंसान जब माँ की गर्भ में होता है, प्रभु से आया हुआ होता है, तो यूँ माना जाता है कि वो इतना मुड़ा इतना कष्ट पाता है कि वो प्रतिपल मालिक को स्मरण करता है कि मालिक एक बार इस कैद से तो मुझे निजात दिला दे, मैं हर पल हर क्षण तेरा ही स्मरण करूंगा। यहाँ आकर दुनियादारी में हम प्रतिपल जो उलझते जाते हैं, आपड़ी भाषा में कहा तो तेरी छाए मेरा बिमल लगा। तो ये संत हैं जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, मानवता को जीना सिखाते हैं। चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, आपको भी संतों के प्रति अगाध आस्था आपके रोम रोम से स्फुरित हो तो आपकी आकाश पर तालियां श्री योगीदास जी और गणेश चैतन्य महाराज के चरणों तक पहुंचे। संतों का जीवन में क्या महत्व है? कहा है कि तारा गण डिग जाते, गुड़िया खया करेगा, तारा भी तो गया क्या पर टिक रहा है। तारा गण डिग जाते, सूरज पथभ्रष्ट हो जाता, ब्रह्मा को सृष्टि रचने का नया कष्ट हो जाता, जल थल अंबर क्या ये ब्रह्मांड टिका संतों पर, ये संत नहीं होते तो संसार नष्ट हो जाता, संसार नष्ट हो जाता। तो आदरणीय संत योगीदास जी महाराज ने अध्यात्म में प्रभु स्मरण में तो जीवन समर्पित किया ही, गौ माता समस्त देवी देवताओं का निवास जिनमें है उनकी सेवा का पावन प्रकल्प उठाया। भृगु ऋषि गौशाला को आप संचालित करते हैं लोहारगल पुण्य क्षेत्र में, गोलियाड़ा में, और साथ ही आपने अस्पताल का बड़ा पावन प्रकल्प उठाया है। इतनी सुंदर व्यवस्था के आसपास के क्षेत्रों की वाहन से पिकअप से उन रुग्ण बीमार एक्सीडेंटल गौ माताओं को लाया जा सके, दुर्घटनाग्रस्त को उनकी चिकित्सा सेवा हो सके, उन्हें आरोग्य दिया जा सके, और साथ ही इतनी पावन प्रकल्प की गौ माता के लिए ICU जैसी व्यवस्था भी वहां हो। समाज को इतना कुछ आप लौटा रहे हैं। मैं समस्त मंची अतिथियों से निवेदन करूंगा, साथ ही श्री गिरधारी लाल जी, बनवारी लाल जी, नरेश जी, सुभाष जी पधारे और संत श्री का सम्मान अभिनंदन कर इस मुकाम पर ये समाज को एक पावन अनुकरणीय उदाहरण दे। पत्रकार जगत के सारे दिग्गज हमारे बीच विराजमान हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। देश दुनिया इसको देख रही है, शेखावाटी टाइम भाई, ये सारे लोग देश दुनिया तक ये समाचार आप लोगों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। नेताजी डॉक्टर रहे हैं, सुनील जी ने पुष्प हार पहना फोटो जी हम सब की जोरदार तालियां उन तक पहुंचे। इसी क्रम में श्री श्रवण कुमार जी जाखड़ शिक्षक को वृक्षादि से सम्मानित किया था। सम्मान कर रहे हैं गिरधारी लाल जी सैनी, भगवान जी हलवाई के परिवार की पावन परंपराओं को आगे जीवंत कर रहे हैं। उनकी चिकित्सा में, होम्योपैथिक में बेहतरीन उल्लेखनीय अनुकरणीय सेवाओं के लिए लाखों लाखों लोग इसे सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुकाम पर देख रहे हैं। हमारे जो बेटे भाई चौधिया हैं वो लाइव
बता रहे हैं रविंद्र जी पुरोहित की 4623 लोग लाइव जुड़े हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वृक्ष मित्र शिक्षक श्री सरवण कुमार जी धाकड़ साहब का पुष्पहार पहनाकर श्री गिरधारी लाल जी सम्मान कर रहे हैं, साल उठा रहे हैं। मुरली मनोहर जी चौकीदार इस मुकाम पर और श्री श्रीकांत जी बारीक साहब साल उठा रहे हैं। सभी नगर के सारे लोग मिलकर साल उड़ा रहे हैं। श्री श्रीकांत जी बारीक, मेजर डीपी शर्मा जी, प्रमाण पत्र भेंट कर रहे हैं आदरणीय सारे अतिथि कैलाश जी चोटिया, जयंती जी बील, संत श्री विधायक साहब भाई नरेंद्र सुरेंद्र जी सैनी, नगर पालिका अध्यक्ष। और इसी क्रम में नवलगढ़ में डिजिटल मीडिया का सर्वाधिक लाभ के लिए प्रयोग किया एक व्यक्तित्व ने यहाँ पे पहुंचती है। यहाँ ये लाइट के तार नीचे हैं, यहाँ खंबा कटा हुआ है, यहाँ पानी का भराव है और सारे अधिकारी तत्परता से उस ग्रुप को एक बार आप देखेंगे तो आपको नवलगढ़ की आपसी प्रेम व्यवस्थाओं पर गर्व होगा। उसे ये मैनेज करते हैं रोज सैकड़ों, रोज आपके कई घंटे लगते हैं, वर्ष के सैकड़ों घंटे आप इस सेवा प्रकल्प को देते हैं। आदरणीय विधायक जी श्री विक्रम सिंह जी जाखल, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जी सैनी और संत श्री कैलाश जी चोटिया और जयंती जी बील समस्त अतिथि प्रमाण पत्र भेंट कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों जी गड़गड़ाहट के साथ। एक बार इधर डन। आज श्री भगवान जी हलवाई जी के इस पुण्यतिथि पर जो मेरा सम्मान किया गया है, ये सम्मान खुशहाल नवलगढ़ पूरे ग्रुप का है। ये सम्मान मेरे माता पिता का है जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। ये सम्मान मेरे दादाजी का है, केशव देव जी मिंतर जी का, जिन्होंने उनकी प्रेरणा से मैं आज आके, ये सम्मान आप सभी बड़े बुजुर्गों का है, आप सभी के भाइयों का है, आप सभी की प्रेरणा से मुझे सम्मान मिला है और ऐसे ही आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम साहब के धरती के विधायक लोकप्रिय भाई विक्रम सिंह जी जाखल से निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्बोधन, विचार और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहें तो मन की बात हम सबसे साझा करें। जोरदार तालियों के साथ श्री विक्रम सिंह जी जाखल। दिवंगत आत्मा को के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए और भगवान से मेरी यही अर्जी है कि उनको आपके श्री चरणों में जगह दे। हम सबको ध्यान है कि आज उनकी पुण्यतिथि है जिनका इस नगर में नहीं काफी दूर दूर तक नाम रहा है। भगवान की हलवाई सबको पता है, सत्य है कि ये शरीर जाना है निश्चित रूप से, पर जाने के बाद उनके कर्म हम सबके बीच में रहते हैं और उन कर्म की वजह से ही आज हम सब इस पुण्यतिथि के रूप में सारे एकजुट होकर के और पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। इनके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए, इनके किए हुए कर्मों को आज हम सब याद करेंगे। तो मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले तो मैं इनके पूरे परिवार को, चारों बेटे पोते सबको ये कहना चाहूंगा कि पुण्यतिथि हम सब नहीं मना रहे हैं। ये सब अपने आप में ये कर्म करके गए हैं, वो कर्म उनकी पुण्यतिथि मनवाने का काम कर रहे हैं। आज उनके ऐसे ऐसे पकवान व्यंजन जो इस नवलगढ़ में इनके हाथ से बने हुए लोग इतना पसंद करते थे, क्योंकि इनकी अभी हमारे हरी सिंह गुप्तानी जी कह रहे थे कि बहुत कम आज के दिन ऐसे हलवाई कह दो या कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी मिठाई की दुकान
जो कम होती है, दुकान के अंदर घुसने से पहले जूते बाहर और इनका काम था पहले हाथ धुलाएं। इनका सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ धोने के बाद कोई अंदर आए। और ये हमें जब कोरोना काल में सीखने को मिला तब ये पता लगा कि वास्तव में हमारे पूर्वज, हमारी पहले की पीढ़ियां पहले से ही इस काम पे लगी हुई थी कि हमें ऐसे चलना चाहिए, इस तरीके से साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। पर आज की युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी से सीखने का जब वक्त मिले तो सीखना जरूर चाहिए, वो गलत नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो वो जाते ही चप्पल बाहर, जूते बाहर, चुपचाप बैठना, हाथ धोकर बैठना। कई लोग कप चाय पी करके उठाकर खुद ही उठाकर रखते हैं। आज के युवाओं में सबसे पहले तक ये होती है मैं करूं। ये सारी चीजें हमें उन लोगों से सीखने की आवश्यकता थी जिन लोगों की आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। आपने सच में इस नवलगढ़ का नाम किया, चाहे आप बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, सूरत जाओ, भिवंडी जाओ, अहमदाबाद जाओ, बड़ौदा, ये चर्चा जरूर होगी कि ये भगवान, ये शिकाई का राजभोग नवलगढ़ से आया है। तो नवलगढ़ का नाम निश्चित रूप से आते ही भगवान जी हलवाई का नाम उस घर में आ ही जाता है। आपने एक हॉस्पिटल के लिए जमीन का जो दान किया वो इतना बड़ा दान था जिसकी वजह से आज नवलगढ़ को सबसे शानदार आयुर्वेद चिकित्सालय की व्यवस्था इस नवलगढ़ के लोगों को मिली। और अभी सुनील जी गुप्ता, जो आप बहुत दूर से केकड़ी के आसपास से आकर के आप यहां सेवा दे रहे हो, निश्चित रूप से सेवा देने वाला 1000 किलोमीटर दूर भी चला जाए उसको कभी भी अपना घर और परिवार याद नहीं आएगा, क्योंकि वो सेवक है। उसके दिल में जगह रहती है कि जो जगह मुझे मिली है मैं वहीं रहकर मेरा कर्म करूं। आज उस कर्म ने सुनील जी गुप्ता का भी सम्मान इस पुण्य तिथि पे करवा दिया। आपके पास इतनी ओपीडी आती है, मैं नवलगढ़ के विधायक के रूप में सब जगह आपकी चर्चा सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार मैं पूछता भी रहता हूं यहाँ कितना स्टाफ है, कौन समय पे आते हैं, कौन नहीं आते हैं। लगभग मैं सामने भी कह देता हूं सबको कि आप काम ठीक नहीं कर रहे हो, टोकने का काम बहुत जरूरी होता है। तो आज हम सबके बीच में इस पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे बड़ा तो आशीर्वाद ये है कि हमारे बीच दो संत इस पुण्यतिथि के माध्यम से पूरे परिवार को आशीर्वाद देने आए हैं और हम सबको भी आशीर्वाद देने आए हैं। तो मैं योगी जी महाराज, जिस गौशाला में आप विराजमान हैं उस गौशाला का प्रभु समाज ने, भार्गव समाज ने मेरे से ही उसका मुहूर्त करवाया था। यदि नाथ जी महाराज जी होता है कि वो गौशाला इतनी शानदार चल रही है कि हम सब सोच भी नहीं सकते हैं कि किस ताकत से वो चल रही है। इन्हीं के भजन और कर्म और सब गौ माता का आशीर्वाद है। देखा जाए तो पहली बार इस राजस्थान को ऐसी बारिश मिली है। कोई कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भजनी कर्मी है और उनका नाम भी भजन लाल जी। कोई कहते हैं गाय की तकदीर से हो रहा है, गायों की तकदीर से बारिश अच्छी हुई है। साथ में पूरे सब लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश के आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम की जब ऐलान किया लगाने का, बोले तब से इंद्रदेव राजी हो रहे हैं। तो ये सब कर्मों का है। कर्म की वजह से कहीं भी व्यक्ति पहुंच सकता है।
उसे निश्चित रूप से अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। सब कुछ जा सकता है, आखिर उसकी कर्म उसकी राख भी बोलेगी, तो हमें अपने कर्म पे निश्चित रूप से रहना चाहिए। यही कहकर मैं पूरे परिवार को कहना चाहूंगा कि हर सूरत में हम सब आपके साथ हैं। आप ही के आशीर्वाद से, मैं इन्हीं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से यहाँ नवलगढ़ के वरिष्ठ सभी, मैं एक नाम लूंगा, कभी चेयरमैन साहब आ जाएंगे, कभी वाइस चेयरमैन साहब आ जाएंगे, और अभी तो हमारे हरीश जी कह रहे थे, हम तो इनको पूर्व चेयरमैन कहते हैं, हरीश जी कह रहे थे चेयरमैन, ये क्या हुआ है, सब तो ये वाणी है, कभी ना कभी ईश्वर के आशीर्वाद से कब किस वक्त निकलती है वो सत्य है, हो जाती है। इसी के साथ में मेरी वचनों को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए, संतों को, नगर के सभी बड़े बुजुर्गों को और पूरे परिवार को प्रणाम करते हुए मैं परिवार को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल मुझे बहुत लगातार कुछ सुनने को मिलता है, मेरे साथ सच्चाई है। नवलगढ़ में आप बहुत सारी चीजें, किसी को कौन पसंद आता है, किसी को कोई नहीं आता होगा, पर मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि हमारी पहचान जो नवलगढ़ की है वो अलग है। इनकी वजह से भी एक पहचान है नवलगढ़ की। आज आप कहीं भी जाकर देखो ना, आपको फतेहपुर में नहीं मिलेंगे, लक्ष्मणगढ़ में नहीं मिलेंगे, झुंझुनू में नहीं मिलेंगे। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये नवलगढ़ हर चीज की खान है और इस पे सब पे कृपा है बाबा राम साहब पीर की। तो हमें आज शाम को मैं इसी लाइव के माध्यम से, जब रात्रि बाबा जी का, बाबा राम साहब पीर का हर वर्ष की भांति आज जागरण है, उस जागरण में हम सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना चाहिए। मैं भी उस जागरण में वतन के अंदर आऊंगा, क्योंकि वतनों में मेरे जाने की हमेशा एक आदत भी रही है और एक विधायक के रूप में मुझे पहली बार अवसर मिला है, तो मैं इस बाबा का जागरण और आशीर्वाद कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलो राम साहब जी। 1 साल पहले पानी की व्यवस्था ऊपर जाओ, अब माने लगे पानी ऊपर व्यवस्था करने की जरूरत ही कोई नहीं। नीचे तिलमदास के साधु बैठेगा और ऊपर से दस्ती जाएगी। बोल नाथ जी महाराज की जय। शाम देखो।